तो आपका रहने का खर्चा और फीस आप खुद काम करके भर सकते हो। फ्रांस इज बिकमिंग वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस इन यूरोप, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना एक्सप्लोर दैट। आई ब्रेक डाउन एवरीथिंग अबाउट स्टडीइंग इन फ्रांस, एजुकेशन, कॉस्ट, पार्ट टाइम वगैरह सारा। सो अगर आप भी फ्रांस को कंसिडर करना चाहते हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो गाइस, माय नेम इज रेहान मुल्तानी एंड ऑन दिस channel you will find study abroad, IELTS related content and content that will help you level up your career. So make sure to subscribe। अगर आप ये 2025 में देख रहे हो तो guys सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द करने हैं। सबसे पहले why is France gaining so much popularity? सबसे पहला तो obvious ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फीस इज वेरी लो compared to other countries। फ्रांस का strong business focus and growing engineering tech related focus, unlike Germany, France is little flexible with the language and यहाँ से पूरा आपको यूरोप एक्सेस मिलेगा। and also France wants international students unlike many countries who are pushing away। overall it's a good country। तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। दो टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज। पब्लिक यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट फंडेड होती है, ट्यूशन फीस लो होती है, सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और एकेडमिकली सॉलिड होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑन द अदर हैंड इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज, लेकिन हाँ यहाँ एंट्री इजी हो जाती है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट के लिए मिक्स रहता है। कैसी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे उसके ऊपर, सिर्फ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से कुछ नहीं होगा, यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग, करिकुलम, ये सब में मैटर करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बैचलर्स और मास्टर्स के ऊपर। बैचलर्स इज मोस्टली टॉट इन फ्रेंच, इंग्लिश ऑप्शंस भी होते हैं बट लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। एंड हाँ, अनलाइक इंडिया में 4 साल आपको बीटेक करना होता है, यहाँ अगर आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो इट ओनली टेक्स 3 years, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर पीपल हु वांट टू गो फॉर टेक। एंड मास्टर्स के लिए आपको इंग्लिश कोर्स इजीली मिल जाएगा अनलाइक बैचलर्स। तो अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो उसको मास्टर्स के लिए बेटर होगा फ्रांस, और मास्टर्स विल बी ऑफ 2 years। सो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ एजुकेशन लेवल पे देखोगे तो बहुत से मास्टर्स प्रोग्राम्स आपको इंग्लिश में मिल ही जाएंगे एंड साथ ही साथ बहुत सी यूनिवर्सिटीज में बिना आइल्स के भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ऑल्सो फ्रेंच इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल प्रोग्राम, बट हाँ कोई कोई फ्रेंच टॉट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तो फ्रेंच विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन बात आती है अगर लाइफ एंड जॉब्स वाले पर्सपेक्टिव से, तो देन फ्रेंच बिकम्स इंपॉर्टेंट। आपकी नेटवर्किंग, सोशल लाइफ, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, इन सब के लिए, इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए आपको फ्रेंच आनी चाहिए। बेसिक से बेसिक भी चलेगा। मेनली ये है कि यू कैन स्टडी इन फ्रांस विदाउट फ्रेंच, आप सर्वाइव कर लोगे, बट यू कैन नॉट इजीली वर्क हियर एंड लिव देयर विदाउट फ्रेंच। तो ये हो सकता है कि आप जो स्टडी का जो ड्यूरेशन हो उसमें आप प्रॉपर फ्रेंच सीख लो, ताकि जब तक आप ग्रेजुएट हो आपको ऑलरेडी आता हो। कॉस्ट ऑफ स्टडी की अगर बात कर लेते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में द फीस विल बी अराउंड 3 lakhs पर ईयर। एक्चुअल वैल्यू इज 2770 यूरोस, बट मैं रफ एक बॉल पार्क अमाउंट बोल रहा हूँ, 3 लाख। एंड मास्टर्स विल बी ऑफ 4 lakh अराउंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इट कैन गो फ्रॉम 8 lakhs to 18 lakhs तक कोई भी रेंज कर सकता है। बट हाँ, फ्रांस की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो चीपर देन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, इन सब की यूनिवर्सिटीज। आपको अराउंड 10 lakhs 12 lakhs तक भी अच्छा प्रोग्राम मिल सकता है। उसके बाद लिविंग कॉस्ट, अगर आप पेरिस में मेन सिटी में रहते हो, उधर ही काम करते हो, उधर ही रहते हो, तो देन योर एक्सपेंसेस कैन गो फ्रॉम 800 यूरोस टू 1200 यूरोस। आप कैसी लाइफ जीते हो इस पर। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी क्या करते हैं, भले उनकी यूनिवर्सिटी इज इन पेरिस, वो लोग पेरिस से 1-2 घंटा दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं एंड देन कम्यूट डेली। आई नो पीपल जो कि अपना पूरा लिविंग एक्सपेंसेस 500 यूरोस तक भी कर लेते हैं। सो इवन इफ यू लिव लिटिल कंफर्टेबली, 600 यूरोस तक यू कैन इजीली मैनेज योर लाइफ। लिविंग एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे। एक्सपेंसेस में फ्रांस ऑल्सो ऑफर्स CAF, जो कि हाउसिंग सब्सिडीज होती है, जिसमें आपका जो हाउस का रेंट होता है उस पर एक पर्टिकुलर डिस्काउंट होता है, और हर जगह स्टूडेंट डिस्काउंट भी आपको मिलता है। स्कॉलरशिप्स भी काफी आपको मिल जाएगी फ्रांस में, लेकिन उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वैसे मैंने बताया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। पार्ट टाइम जॉब्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जो लिमिट है वो 20 आवर पर वीक है। सो मोस्टली एक एवरेज इनकम इज 11 to 12 यूरोस पर आवर, जो कि मंथ का 800 से 1000 यूरोस तक हो सकता है। आपका लिविंग कॉस्ट तो इजीली कवर अप हो जाएगा। लेकिन हाँ, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आपको थोड़ी फ्रेंच आनी चाहिए। इंग्लिश ओनली जॉब्स भी होती है, बट वो ऐसा स्टोर के बैक साइड होती है, जो कि कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, वैसी जॉब्स जो कि कंपैरेटिवली कम होती है। सो करियर पर्सपेक्टिव से बात करें तो फ्रांस इज गुड फॉर इंजीनियरिंग, AI, डेटा साइंस, बट साथ ही साथ फ्रांस की बिजनेस स्कूल्स भी वर्ल्ड में टॉप में आती है। जॉब मार्केट कंपिटिटिव तो है, बट फ्रेंच लैंग्वेज वर्क्स एज अ टूल। अगर आपको फ्रेंच आती हो तो यू कैन यूज इट एज अ टूल, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट यू। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में 2 years तक आपको वर्क वीजा मिल सकता है एंड देन 5 years के बाद आपको PR के लिए भी चांसेस अवेलेबल होते हैं। नाउ द पॉइंट कम्स, हु शुड गो फॉर फ्रांस, हु शुड नॉट। इफ यू वांट अ लो कॉस्ट एजुकेशन, यू आर ओके टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, आपको यूरोप में एक करियर बनाना है अपना, एंड यू वैल्यू हार्ड वर्क, तो फ्रांस कैन बी अ गुड कंट्री फॉर यू। बट अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हो जिसमें आप इंग्लिश ही यूज करो, आपको इजी सिस्टम्स चाहिए, आप कंफर्टेबली PR वगैरह लेना चाहते हो, तो देन फ्रांस इज नॉट फॉर यू। एंड एक और टिप जो मैंने अपने कजिन से ली थी, कि अगर आप फ्रांस में आते हो तो मेनली फोकस ऑन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाओ तो मेक श्योर आपके फाइनेंशियल
फाइनेंशियल्स बैक्ड अप हो, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीस हाई रहती है, ये खुद भरना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। बट यस, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो आपका रहने का खर्चा और फीस आप खुद काम करके भर सकते हो। बट आप सोचोगे जर्मनी में क्या डिफरेंस है, जर्मनी भी तो लैंग्वेज हैवी है, उसमें भी तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज है और सस्ती है। सो इसीलिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रांस वर्सेस जर्मनी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज दो लैंग्वेज हैवी कंट्रीज की बात होने वाली है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लेकिन हाँ, इंडिविजुअल जर्मनी वाली वीडियो भी देख लेना। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो।